शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि बैसाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है बैसाख मास की बहुत ही पवित्र तिथि, पूर्णिमा की तिथि, जो इस महीने को और भी खास बना देती है। कल 23 मई गुरुवार के दिन बैसाख का सबसे आखिरी दिन है, यानी कि गुरु पूर्णिमा है। और आपको लेना एक छोटा सा कनेर का फूल और आपको बैसाख के आखिरी दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। आपके पास इस उपाय को करने का ये आखिरी मौका है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 4 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे और ये चारों उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बैसाख के पूरे महीने अगर उपाय नहीं कर पाया तो वो व्यक्ति अगर इन 4 में से एक भी उपाय बैसाख के अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन अगर कर लेता है तो महादेव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, उसकी जीवन की सारी अड़चनें दूर होती है, उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आप इन उपायों को जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको लेना है पीले कनेर का फूल। ये उपाय आपको पीले कनेर से करने हैं। कनेर के फूल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको इस उपाय में पीला कनेर का फूल ही लेना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी जिंदगी में जितने भी कांटे हैं, आपकी जिंदगी में जितने भी परेशानी हैं, आपके जीवन में जितने भी जहर हैं, उन सब को आपको महादेव के चरणों में समर्पित कर देना है और महादेव आपकी जिंदगी, आपके जीवन को, आपके घर को खुशियों से भर देंगे। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक दीपक। इस दीपक में आपको गोलबाती लगानी है और गाय माता का घी आपको इस दीपक में डाल देना है। इसी के साथ आपको लेना है कनेर का फूल। अब देखो कनेर के फूल कितने लेने हैं। हो सके तो आप ज़्यादा मात्रा में कनेर के फूल लें। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में कनेर के पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आप कम से कम 1 कनेर का पुष्प जरूर लें। और इसी के साथ आपको लेना है 2 लोटा शुद्ध जल। अब इन सारी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आप अपने साथ जो एक दीपक लेकर आए हैं, उस दीपक को महादेव की शिवलिंग के ठीक सामने आपको प्रज्वलित कर देना है, अपनी मनोकामना करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है और 2 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं उसे अपने दोनों हाथों में लेकर दोनों लोटे जल को एक साथ महादेव की शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धार से आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है और जल इतनी देर समर्पित करना है कि कम से कम 2-2.5 मिनट आपको जल समर्पित करते समय लग जाने चाहिए। आपको तुरंत जल समर्पित नहीं करना है, कम से कम 2-2.5 मिनट का समय आपको इस जल को देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, जो आप अपने साथ पुष्प लेकर आए हैं उस पुष्प से आपको महादेव का श्रृंगार करना है, यानी कि पूरी शिवलिंग पर आपको ये पुष्प चढ़ा देने हैं। अगर आपके पास एक ही पुष्प है तो आप महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर इस पुष्प को चढ़ाएं और इसके बाद आप अपनी मनोकामना करें। आपको महादेव से अपनी मनोकामना करनी है कि हे महादेव, मेरी जिंदगी में जितने भी कांटे हैं, मेरी जिंदगी में जितने भी दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, संकट है, उन सब को आप ग्रहण कर लीजिए और मेरे जीवन में, मेरे घर में आप खुशियां भर दीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बैसाख के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेता है, महादेव उसके जीवन के सारे संकट दूर कर देते हैं। तो आपके पास पूर्णिमा का विशेष दिन है, आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत ही विशेष है। ये उपाय केवल और केवल पूर्णिमा की रात्रि को ही किया जाता है। आपको चंद्रमा को अर्घ्य देने के लोटे में एक विशेष चीज डालनी है और आपको अपने सारे संकट दूर करने हैं। अपने घर में धन लक्ष्मी की जो समस्या है उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देनी है। आपकी सारी मनोकामनाएं मात्र इस एक चीज डालने से पूरी होगी। आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इस लोटे में आपको थोड़ा सा दूध डालना है, इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद डालना है। इसे लेकर आपको जाना है अपने घर की छत पर जब पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा निकल जाए तब, और आपको चंद्रदेव को देखते हुए इस लोटे का अर्घ्य आपको चंद्रदेव को देना है। ये बहुत ही विशेष है। पूर्णिमा की रात्रि को अगर आप चंद्रदेव को
दूध और शहद डालकर अर्घ्य देते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट और सारे कष्ट दूर होते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और विशेष रूप से इस प्रकार से अर्घ्य देने पर आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी। तो आप ये उपाय जरूर करें। और आपको चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम चंद्र देवताय नमः मंत्र का अवश्य जाप करें, इससे ही आपका ये उपाय सिद्ध हो जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें थोड़ा मीठा डालना है। आपको इस लोटे से करना क्या है, पिंपल वृक्ष को अर्घ्य देना है। आपको इस बात का पता नहीं होगा, जब आप पिंपल वृक्ष को लोटे में बतासे डालकर अगर अर्घ्य देते हैं तो आपके घर में धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपके व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है, आपकी ऐश्वर्य कीर्ति की वृद्धि होती है। तो आप पिंपल वृक्ष में लोटे में बतासे डालकर अर्घ्य जरूर दें, इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। और इस उपाय से आपके दुश्मन भी परास्त होते हैं। तो आप इस उपाय को जरूर करें, चूकना मत। और अगर हो सके तो पूर्णिमा की रात्रि में आप खुली छत पर चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठें, इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा।